माहा एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। बचपन से ही हर चीज इसके कदमों में रखी जाती थी, फिर चाहे वो इसकी जरूरत की हो या ना हो। लेकिन उसकी शादी एक गरीब खानदान में हो जाती है, जिससे माहा को एक बड़ा झटका लगा। उसके शौहर हसन एक शरीफ और मेहनती इंसान थे, मगर उनका घराना सादगी में यकीन रखता था। माहा को शुरू से ही अपने ससुराल में गरीबी का एहसास होता। वो अपनी माँ के दिए हुए कीमती कपड़े, जेवरात और दीगर चीजें इस्तेमाल करती और ससुराल वालों को बार बार जताती कि उसकी माँ के घर में सब कुछ कितना शानदार था। अगर कोई पुरानी चीज इस्तेमाल में आती तो वो फौरन तंजिया अंदाज में कहती, ये सब मेरी माँ के घर में नौकर इस्तेमाल करते हैं। शुरू में सबने उसे नजरअंदाज किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता सास, ननद और शौहर के दिलों में इसकी बातों से दुख पैदा होने लगा। माहा को लगता था कि वो अपने वालिदैन के दिए हुए पैसों से जो चाहे खरीद सकती है, और इसलिए वो अपनी माँ से पैसे मंगवा कर ससुराल में खर्च करने लगी। कभी नया फर्नीचर, कभी महंगे बर्तन, कभी कीमती कपड़े। उसे लगता था कि वो अपने ससुराल का मयार बुलंद कर रही है। एक दिन वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और बोली, अम्मी, अगर मैं ना होती तो यहाँ सब भूखी मर रहे होते। इसकी ननद ज़ारा ने चुपके से इसकी बातें सुन लें। ये सुनकर ज़ारा को बहुत दुख हुआ। इसने आकर अपनी माँ को बताया। इस रात खाने की मेज पर ससुराल के सभी अफराद खामोश बैठे थे। हसन ने नरम लहजे में मगर मजबूत अल्फाज में कहा, माहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम नालायक हैं, कि हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं कमा सकते? माहा हैरत से इन्हें देखने लगी। इसकी सास ने भी आहिस्ता से कहा, बेटा, इज्जत और वकार पैसों से नहीं आता, बल्कि खुददारी और मेहनत से आता है। हमें तुम्हारे मालो दौलत की नहीं, तुम्हारे इखलास और मोहब्बत की जरूरत है। इन अल्फाज से माहा को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। इसने सोचा, क्या वाकई वो अपने ससुराल की तौहीन कर रही थी? वो सारी रात जागती रही और पुरानी बातें याद करके शर्मिंदगी महसूस करती रही। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो अपने ससुराल को पैसों से नहीं, बल्कि मोहब्बत और खुलूस से अपनाएगी। उसने अपने वालिदैन से मजीद पैसे मंगवाना बंद कर दिया और अपने ससुराल की सादा मगर इज्जतदार जिंदगी को कबूल कर लिया। रफ्ता रफ्ता उसके दिल में हकीकत का एहसास जागा और वो एक प्यार करने वाली, नेक दिल बहू बन गई।